बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज इजराइल के अंदर जिस दिन का इंतज़ार था वो हो गया है और शायद आज के बाद हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि नेतन्याहू को घर जाना होगा, क्योंकि नेतन्याहू के साथ जो होने लगा है, जो उनकी फ़ौज के साथ होने लगा है, जो उनकी एजेंसियों के साथ होने लगा है, वो शायद अब दुनिया देखने वाली है और ये बहुत तहलका खेज मामला होने वाला है। इन्वेस्टिगेशन वैसे भी रेडी है। आज हुआ क्या है और समझिए इस बात को। आप जानते हैं ऑपरेशन इजराइल का कितना नाकाम जा रहा है। आज हुआ यह है कि इजराइल की सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई में नेतन्याहू ने एक कानून पास किया था और उस कानून के तहत कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला जो हुकूमत का होगा उसको ओवरटर्न नहीं कर सकती, यानी उसको खत्म नहीं कर सकती। वो चाहे जितना मर्जी बुरा हो, उसके खिलाफ कोई हुक्म जारी नहीं कर सकती। आज सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले को उड़ाकर रख दिया है। नेतन्याहू ने इसलिए किया था कि वो जो उसने करप्शन की, जो उसने बहुत सारी चीज़ें ली, पैसा बनाया, उसके ऊपर उसने लॉ शॉ बना लिए थे ताकि काम ना हो सके। अब ये जो जंग छिड़ी हुई है, सारी की सारी जो जंग छिड़ी है, ये असल में जंग अर्ली खत्म हो जानी थी। ये जंग असल में नेतन्याहू इसको खींचकर इतनी आगे लेकर गया और अब करते करते हालत ये हो चुकी है कि उनकी फौज की इतनी ठुकाई हो रही है, इतनी उनकी मार पड़ रही है उनको, कि करते करते उनके हाथ से सारी गेम उलट गई है। अब हुआ क्या है, आज सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया। अब सुप्रीम कोर्ट असल में काम ये करने जा रही है, 7 अक्टूबर को एक इजराइल के अंदर म्यूजिक फेस्टिवल था, नोवा म्यूजिक फेस्टिवल। ये मनाजिर आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। सारी लड़ाई यहाँ से शुरू होती है। ये म्यूजिक फेस्टिवल था और इस म्यूजिक फेस्टिवल के अंदर सूरत हाल कुछ इस तरह से चल रही थी। लोग आ रहे थे, म्यूजिक था, ये हर साल होता है और वहाँ पर वो बड़ी खुशियाँ मनाई जा रही थी और बड़ा डिस्को पार्टीज, डांस, गाना। ये खाली याद रखिएगा, यहाँ पर जो पार्टिसिपेट करने वाले लोग थे वो अमेरिका से आते हैं, वो यूरोप से आते हैं, कनाडा से, दुनिया भर से यहाँ पर आते हैं। स्पेशली वो लोग जिनके पास इजराइल की नेशनैलिटीज भी होती है और वो सारा साल आते हैं। इवन के इस सारे मामले पर ये इवेंट वो लाजमी सेलिब्रेट करने हैं तो यूथ जाती है। अब हुआ ये था कि असल में हमास ने 7 अक्टूबर का जो हमला था, उससे पहले तकरीबन 10 दिन पहले इजिप्ट की इंटेलिजेंस ने कह दिया था हमला होने वाला है और स्पेशली उसके बाद इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी की रिपोर्ट थी और कहा यह गया था कि हमला होने वाला है। और पहले वो हमला होना था 6 तारीख को, फिर उसके बाद उन्होंने कहा नहीं, ये हमला अब 7 तारीख को होगा। और उससे पहले बहुत सारी जगहों के ऊपर सिक्योरिटी हटा ली गई थी, चीज़ें बहुत सारी थी, इनको पता चल गया था। इनकी इंटेलिजेंस, इनके पास सारी चीज़ें पता थी इनको कि हमला होने वाला है। इन्होंने इसलिए हटा दी कि जब ये हमला होगा तो हम इसको, यानी उसमें खुद भी इन्होंने, एक तो इनकी नाअहली थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि निचली सतह के जो ख़ास तौर पर ऑफिसर्स थे, जो लोअर रैंक के, वो काफ़ी देर से रिपोर्ट्स दे रहे थे वीडियोस बना बना के कि यहाँ पर ये हमास के लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं, वो कुछ करने वाले हैं यहाँ पर, तो आप तैयार रहिएगा। अब इस म्यूज़िक फेस्टिवल पर जब हमला हुआ तो हमास के लोगों ने यहाँ से बहुत सारे लोगों को उठाकर वो ले गए, कैदी बना लिया, घरों में वो चले गए, बहुत सारी चीज़ों पर। अब हुआ यह है कि सारी दुनिया के अंदर ये रिपोर्ट्स आई, बल्कि इवन के न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट आई कि इजराइल की फौज सबसे बड़ी नाहल, निकम्मी, इंटेलिजेंस इदारे उसके फेल, शिन बैत, मुसाद और ये वो, यही वो वजह है ना कि नेतन्याहू ने क्या बात की। नेतन्याहू ने कहा कि मैं क्यों जिम्मेदार हूँ, जिम्मेदार तो है मुसाद का चीफ, जिम्मेदार तो है आर्मी का चीफ, एयरफोर्स का चीफ जिम्मेदार है, और ये बाकी सारे मैं क्यों कुर्सी छोड़ूं, मैं क्यों जिम्मेदार हूँ। अब इस सारे मामले पर हुआ यह है, जो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात है, कि नेतन्याहू को यह लगता था कि ये हमला असल में होने दिया गया है और हमला इन्होंने प्लानिंग की थी, जैसे भी प्लानिंग की थी वो बड़ी जबरदस्त थी, बुरी थी, अच्छी थी, जो भी प्लानिंग थी, 12 लोग प्लानिंग थी, लेकिन ये हमला रोका नहीं गया। हमला जब रोका नहीं गया तो काम ये शुरू हुआ कि उन्होंने कहा कि जो एजेंसियां थी इजराइल की, वो असल में चाह रही थी कि इस हमले की आड़ के अंदर बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाए और नेतन्याहू को फारिग कर दे। वो बंदा फिर भी नहीं गया। अब वो ऑपरेशन हो रहा है फौज का सारा। अब कहानी समझिए, जो असल आपको सारा बैकग्राउंड बताने का मतलब क्या है कि आज क्या हुआ। अब कहानी ये है कि ये जो नोवा फेस्टिवल वाले हैं, इन्होंने इजराइल की फौज को, इंटेलिजेंस एजेंसियों को, हुकूमत को
सबको लॉ सूट उनके खिलाफ फाइल कर दिया है और सुप्रीम कोर्ट में उनका केस लगने वाला है। अब होगा क्या, यहां जो असल कहानी होने वाली है, एजेंसियां, इंटरनेशनल ताकतें वो अब नेतन्याहू से तंग है। देखिए, इजराइल की फौज जो है वो चाहे जितनी मर्जी मजबूत हो जाए, जो मर्जी हो जाए, लेकिन वो इतनी ताकतवर नहीं है कि वो सियासतदानों को बनाएंगे, सियासतदानों को इस्तेमाल करेंगे, किसकी हुकूमत बननी है, कौन जाएगा, किसके खिलाफ अदम एतमाद लानी है, किसको घर भेजना है, किस सियासतदान की डोरियां हिलानी है, किसका क्या करना है। वो चाहे जितनी मर्जी मजबूत फौज हो, लेकिन वहां पर फौज और इंटेलिजेंस एजेंसियों का मैक्सिमम एस्टैब्लिशमेंट में रोल जो है वो 10% है, या बहुत भी ज्यादा अगर आप छलांग मार ले तो 15% है, इससे ज्यादा नहीं है। वहां पर सिविलियन बहुत ज्यादा मजबूत है। वहां हालत ये है कि नेतन्याहू ने कहा कि भाई मैंने आर्मी चीफ को नहीं बुलाना, मैंने इंटेलिजेंस के चीफ को नहीं बुलाना, इसको को घर बैठे जाकर, उसे किसी को भी नहीं बुलाया। और इवन की सूरत हाल ये पैदा हुई कि नेतन्याहू को रिपोर्ट दी गई कि फौज ने लड़ने से इनकार किया बहुत सारी जगहों पर। और इसके बाद मामला ये सामने आया कि इजराइल के एक मिनिस्टर ने कहा कि एयरफोर्स जो है इजराइल की, उन्होंने नीचे जो फौजी मरे थे उनको उठाने से इनकार कर दिया था, वो इतने डरे हुए थे। नेतन्याहू ने कहा मुझे नजर आ रहा है कि क्यों ये लड़ना नहीं चाह रहे। उस पर उनकी फौज के आर्मी चीफ की जानिब की हिदायत के बाद फौज ने बयान जारी किया कि ऐसा कोई वाकया नहीं हुआ और हुकूमत गलत बयानी से काम ले रही है। उधर नेतन्याहू ने उसको शटअप कॉल दी, उसने कहा कि तू मुंह बंद अपना, तेरी जरूरत नहीं है कि तू बात कर सके। अब आप सोच लें कि वहां पर सिविलियन कितने ज्यादा मजबूत हैं कि वहां किसी की जरूरत नहीं वो कर सके। अब इसके बावजूद कहानी ये है कि अब सुप्रीम कोर्ट में वो केस लगने वाला है। अब उसके बाद असल कहानी ये खुलने वाला भांडा, ये सारा खुलने वाला है भांडा, पूरे का पूरा फूट जाएगा चौक चौराहे में जाकर कि एजेंसियां उस दिन फेल कैसे हुई थी, कैसे वहां पर 1 साल से, क्योंकि न्यूयॉर्क टाइम्स से सारे सबूत दे दिए हैं, 40 पेजेस की इंटेलिजेंस मालूमात थी जो फौजियों ने प्रोवाइड की थी, मुसाद ने प्रोवाइड की थी कि हमला होने वाला है, हमला रोका नहीं गया, जर्नैलों के घर के बाहर से सिक्योरिटी कैसे निकल गई, और कौन लोग अंदर से इजराइल की फौज के अंदर से हमास की मदद कर रहे थे और उनको बता रहे थे कि फलानी जगह। अब वो जब इस नोवा फेस्टिवल में आए थे तो वहां पर सिक्योरिटी अचानक गायब हो गई है, तो हमास के लोग वहां से गिरफ्तार करके ले गए और उसके बाद वो सारा मामला अब उन्होंने कह दिया है कि भाई अब नहीं छोड़ेंगे। अब असल में एक इंक्वायरी थी वो भी कंप्लीट हो रही है, और दूसरा उससे बड़ा, सबसे बड़ा काम कि साउथ अफ्रीका ने इंटरनेशनल कोर्ट में इजराइल के खिलाफ केस दायर कर दिया है और उसको वो केस लग भी गया है। किसी मुस्लिम मुल्क में हिम्मत वैसे नहीं हुई, साउथ अफ्रीका ने कर दिया है कि इजराइल ने यहाँ पर फलस्तीन में इतना जुल्म किया, वॉर क्राइम्स किए, 22-24 हजार बंदा मार दिया, बिल्डिंग्स तबाह कर दी, और वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करके जहाँ निशाना लगाना चाहते लगा रहे हैं, वो गलत लग रहा है, सही लग रहा है, वो सारी की सारी रिपोर्ट उन्होंने कर दी। अब जो वहां पर हथियार इस्तेमाल और बम बहुत सारे नहीं इस्तेमाल करने थे वो इन्होंने इस्तेमाल किए यहाँ पर। अब वो केस वहां पर भी लग गया और यहाँ पर भी लग गया, और यहाँ सूरत हाल ये है कि इसराइल की पूरी फौज अब फंस गई है। अब वो सारी कहानी सामने आएगी और जो नाम सामने आएंगे उसमें पता ये चलेगा, और नेतन्याहू जितनी बुरी तरह फंसने जा रहा है और इसराइल की फौज फंसने जा रही है, वो कोशिश पूरी करेंगे कि किसी तरह वो जुडिशरी को मैनेज कर सके। लेकिन अब असल कहानी खुलेगी कि जब वहां पर सिक्योरिटी, क्योंकि कल परसों जो रिपोर्ट आई है न्यूयॉर्क टाइम्स की, उसमें कहा गया है कि हमास का हमला इतना खतरनाक था कि उनको यहां तक पता था कि किस जर्नैल के घर के बाहर सिक्योरिटी है, किस जर्नैल के घर के बाहर सिक्योरिटी नहीं, कौन सा किस वक्त जा रहा है, क्या हो रहा है, उनको एक एक चीज पता थी। इवन के फिर ये भी राज खुलेगा कि जब उनका रॉकेट जाकर डिमोना की साइड पर हिट किया, वहां पर न्यूक्लियर फैसिलिटी थी, न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर हमला किया, तो उनके एयर डिफेंस सिस्टम ने क्यों रोक दिया। अब उसके बाद जब सुनवाई होगी और वहां पर डेली बेसिस पर हेयरिंग होगी और उसका फैसला आना है, और ये फैसला गालिबन नेतन्याहू और फौज और बहुत सबको लपेट कर ले जाएगा। अब इसराइल के अंदर इंतजार हो रहा है और हो सकता है उसके नतीजे में ये ऑपरेशन भी रुक जाए। अगर ये हो जाता है तो बहुत बड़ी तबाही आएगी। आपको याद है कि इजराइल के अंदर लोग पहले भी सड़कों पर आए थे, और वो लोग क्यों बेजार थे, इजराइल की जो अक्सरियत है वो क्यों बेजार है, वो कहती है कि हमारी इकोनॉमी तबाह हो गई है, डॉक्टर्स वहां से छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं, साइकियाट्रिस्ट नहीं है इस वक्त वहां पर। जो पूरी इजराइल की जो कौम है वो मेंटल इलनेस है, यानी दिमागी जो बीमारियां हैं वो उनकी
असल में निकल कर सामने आ रही है। वो कह रहे हैं कि दिमागी तौर पर वो मफलूज हो चुके हैं और वो लड़ने को तैयार नहीं थे। और उसके बाद एक तो ऊपर से मसला आ गया और वो कह रहे हैं कि हम ना सो सकते हैं ना कुछ। आप सोचें, न्यू ईयर के ऊपर पूरी दुनिया में फायरवर्क्स होता है, वहां पर हमास ने रॉकेट मारे हैं और आसमान से रॉकेट बरस रहे हैं और उनका ये न्यू ईयर है। देखिए फलस्तीनियों का इससे बुरा है, लेकिन जो हाल इनके साथ हो गया है वो इनके साथ कभी हुआ नहीं है। आप देखें ना कि एक फेस्टिवल के अंदर अब उनको पता ही नहीं है, आप बैठे ऊपर से हमास के लोग आ जाए। इन्होंने काम यही किया कि इन्होंने 30-40 साल जब पूरी दुनिया के अंदर बहुत सारा झूठ बोला, मीडिया पर खौफ फैलाया। 1987 से हमास बनी, तब से लेकर इन्होंने तकरीबन आप समझ लीजिए 36 साल इतना खौफ फैलाया कि वो लोग ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे। और जब वो वहां पर आए तो दौड़े लगे उनकी, उन्होंने बाइक्स पर बिठाया, गाड़ियों में डाला, इनको वो ले गए। अब इस सारी सूरत हाल के अंदर वो भांडा फूटने जा रहा है कि उस दिन वो कैमरे, सीसीटीवी कैमरे जो थे वो कैसे खराब हो गए और बहुत सारी जगहों पर कैमरे बंद कैसे हो गए। फिर इजराइल की एयरफोर्स ने उस हमले को रोका क्यों नहीं, और फिर उसके बाद उनके ड्रोन्स कैसे नकारा हो गए, और उसके बाद वो जर्नैलों को घरों से घसीट कर कैसे ले गए, वो मुसाद के लोगों का उनको एड्रेस कैसे पता था। दो चीजें बिल्कुल क्लियर होने जा रही हैं और इसमें चीजें बिल्कुल हद तक क्लियर है। देखिए नंबर 1 तो सूरत हाल ये थी कि उनकी एस्टैब्लिशमेंट के एक हिस्सा नेतन्याहू को हटाना चाहता था और वो कह रहे थे उन्होंने हमला इसलिए नहीं रोका। और दूसरा वो एक और मकसद भी साथ पूरा करना चाहते थे कि इसकी आड़ के अंदर हम गजा में करेंगे ऑपरेशन, फलस्तीनियों को हम निकाल देंगे और उसके बाद हम कब्जा कर लेंगे। उनको कोई जवाब भी चाहिए था, वरना वो रोक सकते थे। लेकिन सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि उनका अर्ली वार्निंग सिस्टम फेल कैसे हो गया, सारी चीज़ें कैसे फेल होगी। वो करते करते मामला ये अब आ गया कि प्लान उनका ये था, लेकिन जब वो मैदान में उतरे हैं, यहाँ तक तो उनकी इंटेलिजेंस मालूम आती, फिर उन्होंने कहा कि अच्छा अगर हमारी हमास से लड़ाई होती है, उनकी सुरंगों और ये तमाम चीज़ों, हम कैसे उनका मुकाबला करेंगे। वो एक सारी इंटेलिजेंस रिपोर्ट आई कि अच्छा हमास की कैपेबिलिटी इतनी है, इतनी ताकत है, ये ज़्यादा 12 दिन से ज़्यादा लड़ाई कर नहीं सकते। इनको पता ही नहीं था वो 86 दिन तक लड़ाई कर जाएंगे। और अभी तक सूरत हाल ये है कि शायद इजराइल में, ये बात मीडिया पर आई है उनकी कि शायद, ये हकीकत टीवी के अल्फाज नहीं है, इजरायली मीडिया के अल्फाज है, वो कह रहे हैं कि शायद 3-4 साल तक ये जंग चलती रहे। पहले उनके आर्मी चीफ ने 4-5 दिन पहले कहा है कि कई महीने तक जंग रहेगी। अब वो कई महीने उसने कह दिया, हो सकता है वो कई महीने को 20 महीने हो जाए, वो साल चले जाए, हो सकता है वो 40 महीने हो जाए, हो सकता है 6 महीने हो जाए, 8 महीने हो जाए, 11 महीने, कुछ भी हो। उसने बड़ा स्मार्टली कहा है कि कई महीने तक ये जंग चलेगी। तो कई महीने में हो सकता है कि 100 महीने भी हो जाए, यानी कुछ कह नहीं सकते, लेकिन बहरहाल उसने स्टेटमेंट दे दी कि मेंटली तौर पर तैयार है। अब उन्होंने जो फेस्टिवल वाले थे उन्होंने कहा दी हमारा नुकसान हुआ है, हमारे लोग भी मारे गए हैं, वो सब कुछ हुआ है, हमारी रेपुटेशन सब। अब वो कह रहे हैं जी इनको पकड़े और हमें एक तो हर जाना चाहिए और सारी सूरत हाल सामने आनी चाहिए, पता करें कैसे हुआ था। इन्होंने जानबूझकर हमारे लोगों पर हमला करवाया, फलाना किया, इसमें फौज शामिल थी, एजेंसियों के कौन से लोग थे जो हमास को अंदर से मालूमात दे रहे थे, क्या हुआ। अब वो सारे का सारा केस सुप्रीम कोर्ट में आना है। आपको बैकग्राउंड जो बताई है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने उड़ा कर रख दिया है, वो उन्होंने क्यों उड़ाया है। नेतन्याहू ने जो काम किया था वो बहुत खतरनाक काम था, वो इतना खतरनाक काम था कि वहां पहले से सड़कों पर आई हुई थी, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने उसको उड़ा कर रख दिया। और उसके बाद अब नेतन्याहू की नाअहली के लिए अब मामला सामने आएगा कि भाई इस बंदे को फारिग कर, एक तो खैर उसको जेल हो जाएगी जो उसने जाना है, क्योंकि देखिए ना इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट तंग आई पड़ी है। आप यमन की सूरत हाल आपने देखी नहीं है क्या हुआ है। अमेरिका कह रहा है कि मैंने लड़ना नहीं है। आप देखिए अमेरिका को अपने एयरक्राफ्ट कैरियर वापस बुलवाना पड़ा है, यानी उधर ईरान का बहरी बेड़ा गया और अमेरिका ने अपने एयरक्राफ्ट कैरियर वापस बुलवा लिया कि कहीं ये मेरा एयरक्राफ्ट कैरियर ही ना तबाह कर दें। तो इस सारे मामले के अंदर इजराइल की पोजीशन बहुत ज़्यादा वीक है, बहुत ही ज़्यादा वीक है। और अब नेतन्याहू और जो ये सारा भांडा फूटना है वो आपको पता चलेगा कि अब क्या क्या कहानी। अब आप इंतज़ार कीजिए और अब मीडिया पर खबरें आएंगी और चीज़ें आएंगी आहिस्ता आहिस्ता। हो सकता है 3 महीने में आए, 2 में आए, 4 में आए, जब भी आए, लेकिन कहानियां अब खुलने वाली हैं कि कौन कहाँ पर क्या कर रहा था, कौन हुकूमत बचा रहा था, कौन गिरा रहा था, किसने मामला तय किए, क्या हुआ। करते करते सारा कुछ इजराइल के खिलाफ जाने जा रहा है और ये अब तक का सबसे बड़ा इजराइल के लिए झटका होगा। यानी इजराइल का मामला इतना ज़्यादा खतरनाक हो चुका है, इतना ज़्यादा कि नेतन्याहू इस वक्त
अगर अपनी कुर्सी बचा गया तो शायद ये दुनिया का सबसे बड़ा मौजा आप समझ लीजिए। यानी वो अपनी कुर्सी नहीं बचा सकता, लेकिन अगर उसने कहा है कि मैं गया तो मैं फिर चीफ को भी लेकर जाऊंगा, मैं बड़े बड़ों को लेकर जाऊंगा, फिर मैं भांडा फोड़ दूंगा कि किसने क्या किया था क्या नहीं। अब आने वाले वक्त में खेल बड़ा जबरदस्त है। अगर ये जीत रहे होते हमास से तो फिर तो कोई मसला नहीं था, फिर तो ये चीजें नहीं होनी थी। मसला ये है कि वो हार रहे हैं और ऊपर से ये सारा मामला हो गया। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।